नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन का जो अपडेट है वो अरावली को लेकर के है। अरावली को लेकर के ये है कि अरावली वर्सेस सुप्रीम कोर्ट हो रखा है, पॉलिटिक्स हो रखी है, दिल्ली का पॉल्यूशन हो रखा है, खनन माफियाज हो रखे हैं। साथियों, अभी पूरे देश के अंदर और राजस्थान के अंदर अभी जो कैंपेन चल रहा है वो सेव अरावली चल रहा है या अरावली बचाओ आंदोलन चल रहे हैं इस टाइम में। इसी के बीच में एक नया मोड़ निकल के आता है कि जो पॉल्यूशन है उसके लिए किसी को दिल्ली का पॉल्यूशन है उसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो वो अरावली पर्वतमाला को। आज इन्हीं टॉपिक्स पे अपन लोग चर्चा करेंगे। साथियों, ये अरावली पर्वतमाला है, इसकी डेफिनेशन ये दी गई है अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो अभी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एक समिति के द्वारा एक रिकमेंडेशन भेजी गई थी और उसको एक्सेप्ट कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें ये डेफिनेशन थी कि अरावली 100 मीटर से ऊपर कोई अगर पहाड़ी होगी या पर्वत होगा वो अरावली होगी। दो पहाड़ियों के बीच में अगर गैप 500 मीटर से ज्यादा है तो अरावली नहीं होगी, 500 मीटर से कम है तो अरावली मानी जाएगी। ये नई डेफिनेशन आई है। इसी डेफिनेशन के मद्देनजर साथियों, जो राजस्थान के अंदर बवाल चल रहा है या फिर ये कैंपेन चल रहा है सेव राजस्थान बचाओ वाला, वो इसी के मद्देनजर चल रहा है। साथियों, आपको मैं बता दूं, ये एक पहाड़ी या एक पर्वत तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये राजस्थान के लिए या भारत के लिए एक तरीके से प्राणदायिनी है, जीवनदायिनी है, अपने को जीवन देती है। और साथियों, ये राजस्थान का स्वाभिमान हो सकता है, राजस्थान का गौरव हो सकता है, राजस्थान की पहचान हो सकती है, राजस्थान का इतिहास हो सकता है। इसी के अलावा राजस्थान की आत्मा हो सकती है और राजस्थान की संस्कृति है, राजस्थान की सभ्यता है, राजस्थान का इतिहास है, उसका कोई साक्षी रहा है तो अरावली साक्षी रही है। उसके अलावा जो साधु संत है उनकी अगर कोई कर्म भूमि रही हुई है वो भी अरावली है। राजस्थान के जो योद्धा हैं जिन्होंने युद्ध लड़े हैं उनका अगर कोई साक्षी रहा है तो वो भी अरावली साक्षी रही है। चाहे वो मीरा हो, चाहे कुंभा हो, चाहे वो प्रताप हो, इन सब का अगर कोई गौरव गाथा है अपने में समेट रखा है तो वो अरावली है अपनी। साथियों, आप लोगों को मैं बता दूं कि जो अपनी जनजातियां हैं, चाहे भील हो, ग्रासिया हो, मीणा हो, आदिवासी हो, इन लोगों की कोई कर्म भूमि है या जन्म भूमि है तो अरावली पर्वतमाला है। मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों क्योंकि अपन लोगों का कर्म अच्छे किए हैं, अपना सौभाग्य अच्छा है कि अपने नसीब में अरावली आई है। नहीं तो बाकी अरावली की इंपोर्टेंस या महत्व जानना हो आप लोगों को तो एक बार यूएई, कतर, ओमान, वहां के लोग हैं उनको पूछना चाहिए कि अरावली की वाकई में इंपोर्टेंस क्या है। इसी के साथ में जो अपने आने वाली पीढ़ियां हैं या जो भविष्य है उनके लिए अगर अपन लोग बोले या आज के समय के लिए आधुनिक इसकी डेफिनेशन हो तो ये राजस्थान के फेफड़े हैं। अरावली राजस्थान के फेफड़े हैं। अरावली वाकई अंदर ऑक्सीजन की कोई फैक्ट्री है तो अरावली है इस टाइम में। और अगर राजस्थान का कोई रक्षा कवच है तो वो अरावली है। चाहे वो लू हो, चाहे आंधियां हो, उन सबसे रक्षा करती है। तो जैसे सीमा पे प्रहरी होता है उसके हिसाब से ये एक तरीके से राजस्थान की रक्षा कर रही है। और राजस्थान की नहीं, अभी तो राजस्थान के साथ में लगे हुए स्टेट हैं, चाहे फिर वो गुजरात हो, हरियाणा हो, दिल्ली एनसीआर हो, इन सब की रक्षा कर रही तो अरावली पर्वतमाला है। साथियों, आपको मैं बता दूं ये अरावली पर्वतमाला यहाँ से लेके और यहाँ तक ये अरावली पर्वतमाला है। ऐसे ही बहुत सारी हैं, जैसे ये सतपुड़ा, ये विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, उसके अलावा ये ईस्टर्न घाट्स हैं, ये जैसे नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ये हिमालयन रेंज है। वैसे ही एक अरावली पर्वतमाला श्रृंखला है। लगभग इसका इतिहास ये कहा जाता है कि इसकी जो शुरुआत है वो पालनपुर ब्रह्मखेड़ा मतलब बनासकांठा जिले से स्टार्ट होती है और दिल्ली की जो रायसीना हिल्स है, ये जो मैंने लोकेशन बोली आपको, पालनपुर, ब्रह्मखेड़ा, बनासकांठा जिला, ये गुजरात में है। और वहां से स्टार्ट होकर के ये जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना हिल्स वहां तक जाती है। और इसकी लंबाई टोटल लगभग 692 किलोमीटर बताई जा रही है और 92 किलोमीटर है। और उसके अलावा ये मतलब इस टाइम में 4 राज्यों से गुजर रही है। 4 राज्यों के अंदर साथियों ये जैसे गुजरात आता है, राजस्थान आता है, ये हरियाणा आता है और दिल्ली आता है। उसके अलावा इसका इतिहास ये है कि ये बहुत ही मतलब पुरानी पर्वतमालाओं से एक है। लगभग इस वर्ल्ड की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं से एक है। और उसका इसका जो जीवन काल है वो लगभग ये बताया जाए 250 करोड़ वर्ष के आसपास है। और इसी के साथ में साथियों एक वलई पर्वतमाला है और इसी में ये इतने साल पुरानी हो गई, लगभग 250 करोड़ वर्ष पुरानी हो गई, 2.5 अरब वर्ष पुरानी हो गई। तो ये अपशिष्ट पर्वतमाला है क्योंकि ये घस गई है, जैसे कई जगह से घस गई। पहले इसकी हाइट कुछ ज्यादा हुआ करती थी, अब वो कम होती जा रही है धीरे धीरे समय के साथ में। साथियों, इसकी ये है कि अभी जो डेफिनेशन आई थी उसके अंदर जो 100 मीटर का क्राइटेरिया फुलफिल कर रही थी वो 1048 चोटियां हैं या पर्वतमाला हैं जो इस क्राइटेरिया को पूरा फुलफिल कर रही थी। और कितने में से 12,081 के अंदर से, जो लगभग 8 से 9% के आसपास है। बाकी आपके पास में ये देख सकते हो 100 मीटर से अगर ऊपर जो अपने पास में 1048 पर्वत हैं या पहाड़ियां हैं और उसके अलावा जो 20 मीटर से ऊंची है वो 12,081 है। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत ज्यादा है। इसके अलावा साथियों ये कुछ इसमें है कि जैसे ये 4 राज्यों से गुजरती है तो 39 जिलों को छूती हुई जाती है। उसके अलावा 5 करोड़ जनता
मतलब प्रत्यक्ष रूप में इसमें निवास करती है। उसके अलावा 31 मतलब ये 31 प्रकार के छोटे जानवर मतलब जीव जंतु ये हैं। 300 प्रकार के पशु ये पक्षी या सांप या इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं। 200 से ज्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं यहाँ पे, मतलब उनकी प्रजातियां पाई जाती हैं। उसके अलावा 20 से ज्यादा नेशनल या जो अपने ये अभ्यारण्य हैं जैसे रणथंभौर ये है तो ये पाए जाते हैं। ये राजस्थान के लगभग 15 जिलों को छूती हुई जाती है। उसके अलावा ये इसका कुछ इंपॉर्टेंस है जिन पे आगे भी बात करेंगे। और साथ ही इसके अलावा ये आता है कि ये क्लाइमेट चेंज या जो पारिस्थितिकी तंत्र है या इकोसिस्टम है उन सब के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो भविष्य के अंदर आपका अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि ये मनुष्य के अस्तित्व से बहुत पहले पुरानी, मनुष्य के अस्तित्व से भी बहुत पुरानी है ये। साथियों ये कुछ डाटा मैंने आप लोगों को बताया है। इसके अंदर एक चीज देखना, ये फोल्ड माउंटेन है, मतलब ये आपके पास में ये दो प्लेटों को आपस में टकराने के बाद में इनका निर्माण हुआ था। और ये लगभग हिमालय से भी पुरानी है। हिमालय तो बहुत नया बताया जाता है, ये डायनासोर से भी पुरानी है। और इसका महत्व या इंपॉर्टेंस इस बात से है कि ये मरुस्थलीकरण को जो मतलब आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो दिल्ली एनसीआर तक जाएगा उसको रोक रही है। उसके अलावा जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है उसको वापस से ये रिचार्ज कर रहे हैं। उसके अलावा खनिज संसाधन, मानसून, इन सब चीजों का इसका इंपॉर्टेंस है। जो राजस्थान की नदियां वो लगभग 80% नदियों का जन्म स्थान ही ये अरावली है। ये आपको मैंने बताया तापमान, जैव विविधता, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दिल्ली के लिए बता दूं, दिल्ली के लिए एक तरीके से ये लाइफ लाइन है, इसको लाइफ लाइन कह सकते हैं, क्योंकि ये दिल्ली के जो प्रदूषण है उसको अगर कोई रिफ्यूल कर रहा है, रिफ्रेश कर रहा है तो ये अरावली पर्वतमाला, इसको ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से वहां पे पॉल्यूशन हो रखा है। अभी पूरे राजस्थान के अंदर जो अरावली को लेकर के जो आंदोलन चल रहे हैं गाँव के अंदर, वो चाहे जो जिला मुख्यालय पे कलेक्टर ऑफिस के सामने हो, उसके अलावा गाँव में छोटी छोटी पंचायत, छोटी छोटी मीटिंग्स करके उसके माध्यम से हो, उसके अलावा चाहे गांव में बच्चे बच्चे तक ये पहुंच गया कि अरावली को सेव करो, अरावली को बचाओ। साथियों ये अभी हाल ही के अंदर दो व्यक्ति हैं, सूर्यकांत पवार है और धर्मेंद्र भारती, इन्होंने तो अपने खून से अभी मतलब पत्र राष्ट्रपति को भेजे हैं कि आप कम से कम, सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में नहीं ले रहा है पुनर्विचार के लिए, आप कम से कम इस पे वीटो करो। और ये कुछ डाटा है जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है। साथियों ये सब चीजें हो रही हैं तो इसको फायदा किसको मिलेगा? तो फायदा मिलेगा अल्टरनेट जो बजरी माफिया है, खनन माफिया है, इन लोगों के लिए एक तरीके से रेड कारपेट का काम हो गया। ये शुरुआत में आएंगे और मतलब थोड़ा बहुत खनन करेंगे। और आपको मैं बता दूं खनन से रिलेटेड मतलब 1975 से लेकर अब तक अरावली को 8% खोद दिया है, 8 से 10% खुदाई हो चुकी है उसको, मतलब उसको समाप्त कर दिया है उसको खनन माफियाओं के द्वारा। और अगर जिस हिसाब से चल रही है अभी 2019 का जो दौर उस टाइम से जो चल रही है, ये जिस हिसाब से यहाँ खनन हो रहा है, लगभग 2060 तक अरावली का लगभग 15 से लेकर 25% अरावली समाप्त हो जाएगी, जिस हिसाब से ये लोग खनन माफिया जिसको खनन कर रहे हैं। पूरे पहाड़ के पहाड़ गायब हो रहे हैं साथियों। ये एक रिपोर्ट है दैनिक भास्कर की, लगभग 7 फरवरी 2019 की है। ये कह रहे हैं कि 50,000 करोड़ रुपए की तो मतलब 50,000 करोड़ की तो अवैध खनन हो रही है। और ये कई बार अखबारों में प्रकाशित हो चुका है, पर इस पे अभी नकेल नहीं कसी जा रही है। ये एक पत्रकार है, इनको आप लोग सुनना, ये मतलब सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वाकई में अंदर इनको लोग सुनते हैं। ये इंडिया टीवी के रजत शर्मा जी हैं, तो एक बार ये क्या कह रहे हैं फिर इस पे बात करते हैं। एक बड़ी वजह है दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। ये ऐसे कह रहे हैं कि भाई दिल्ली के तीनों तरफ अरावली है और अरावली की वजह से वहां पे जो हवा है बाहर नहीं निकल पाती और वहां पे गैस चैम्बर बनता जा रहा है दिल्ली, और दिल्ली प्रदूषित हो रही है। मतलब एक तरीके से ये है कि ये सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार पक्ष की रहती है तो उससे नहीं पूछते हैं, और ये अरावली पे ये आरोप मंड रहे हैं। आपको रियलिटी ये बता दूं कि अरावली की वजह से अगर दिल्ली आज स्टेबल है वहां पे या स्टैंड कर रहा है, नहीं तो आने वाले समय में दिल्ली का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वहां दिल्ली रेगिस्तान बनते हुए टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि जो दिल्ली की अभी इस टाइम में स्थिति हो रखी है वो मतलब वहां पे एकदम जहरीली गैस है, और इतनी जहरीली है कि लगभग जो औसतन उम्र है उससे लगभग 10 साल व्यक्ति की उम्र कम होती जा रही है। और इसी के साथ में ये जो क्यों हो रहा है वहां पे पॉल्यूशन, उसका मुख्य कारक है जो पंजाब और हरियाणा के अंदर जो पराली जलाई जाती है उससे जो धुआं उठती है वो इसकी वजह से हो रही है। उसके अलावा जो दिल्ली के जो कचरे के ढेर हैं उन ढेरों के अंदर जो आग लग रही है उस आग की वजह से हो रहा है। और साथियों आपको बता दूं इसका जो मुख्य कारण है जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, उसमें दूर दूर तक अरावली का नाम नहीं है। और ये मुख्य कारण इसका ये भी हो सकता है कि जैसे वहां पे ये पराली हो, उसके अलावा जो वहां कचरे के ढेर में अंदर जो जल रहे हैं उनके अंदर जो धुआं है, वहां पे जो वाहन है उनसे धुआं है, वहां की इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्रियां हैं उनसे जो धुआं उद्योगों से है, उसके अलावा वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, जो भवन निर्माण के, उनसे जो धूल उड़ रही है वो क्या है कि इस टाइम में नमी रहती है, और ये नमी की वजह से क्या है ये ऊपर नहीं उठ पाती है, और उसके ऊपर क्या है कि जैसे गर्म हवा रहती है तो ये एक तरफ वहीं उलझ गए, वहीं स्मोक बन के और वहीं पे जहरीली धुआं बनती जा रही है। साथियों ये कुछ मुख्य कारण है जो जहरीली धुआं बन रही है दिल्ली के अंदर, ये प्रदूषण हो रहा है उसके ये मुख्य कारण है, पर ये अरावली पे ठहरा रहे हैं।
गहलोत साहब ने अभी एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया था और उन्होंने कहा था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो। और जब ये गहलोत साहब ने कैंपेन चलाया कि अरावली बचाओ, अरावली दुर्भाग्यपूर्ण ये फैसला बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस आई है, नई डेफिनेशन आई है, उसको फिर उसके जो अपने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, वो बाहर आए, उन्होंने कहा कि भाई जो ये भ्रम फैला रहे हैं, कुछ यूट्यूबर हैं, कुछ पत्रकार हैं, वो लोग भ्रम फैला रहे हैं, कुछ विशेषज्ञ एक्सपर्ट हैं वो भ्रम फैला रहे हैं, तो उन्होंने आके अपना स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा है कि टोटल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर ये क्षेत्रफल के अंदर अरावली है, उसका 0.19% हिस्से में ही खनन कर सकते हैं और दिल्ली एनसीआर के आसपास तो खनन हो ही नहीं सकता, ना आज हो रहा है ना भविष्य में होगा। और उसके अलावा भी इन्होंने कहा है कि अभी नए माइनिंग के हम लोगों ने पट्टे जारी नहीं किए, नए माइनिंग के पट्टे तभी जारी किए जाएंगे जब पूरी रिपोर्टिंग होगी, पूरी इसकी मॉनिटरिंग होने के बाद में इसका पूरा मैप आएगा, उसके बाद में जारी किए जाएंगे। और इन्होंने ये भी कहा है कि पूरी अरावली का लगभग 2% हिस्से के अंदर हम लोग ये माइनिंग के लिए परमिशन दे रखा है। और ये इनका जो एक स्टेटमेंट है उसको एक बार देखना, ये लोग बता रहे हैं। जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है और जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो इन्होंने ये बताया इन्होंने पूरी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें ये बताया इन्होंने कि जो आप लोग गलत डेफिनेशन बता रहे हो, एक तो ये अधूरी डेफिनेशन आई थी क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डेफिनेशन थी वो अधूरी थी, क्योंकि उसके अंदर ये नहीं था कि माप कहाँ से ले हम लोग। अगर भाई धरातल से माप रहे हो तो 20 मीटर के अंदर अंदर तो 10,000 पहाड़ियां आ जाती हैं। तो इन्होंने कहा कि जो बॉटम है, जो इसका पैंदा है, वहां से मापेंगे हम लोग, वहां से मापेंगे। तो लगभग अब ये कह रहे हैं कि भाई अब जो इसके क्राइटेरिया से बाहर जो पहाड़ियां हैं वो मात्र 2% है, बाकी सारी इसके अंदर जो मतलब संरक्षण के अंदर आ चुकी हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि हम जो लोग एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, प्रोजेक्ट का नाम है ग्रीन वॉल या मतलब ग्रीन दीवार प्रोजेक्ट चला रखे हैं। अरावली के दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर पेड़ लगाने का इनका एक प्रोजेक्ट है और लगभग 1400 किलोमीटर का, 700 किलोमीटर इधर, 700 किलोमीटर इधर, ये इनका प्रोजेक्ट है कि हम लोग तो इस पे काम कर रहे हैं। हम अरावली को उजाड़ने की बात नहीं कर रहे, हम लोग अरावली को वापस से स्थापित करने की बात कर रहे हैं, उसके अंदर ग्रीनरी। साथ ही इसी के अलावा जो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा जी, उन्होंने भी एक वीडियो है उनका भी, उन्होंने भी बोला है सिर्फ अरावली डीपी बदलने से काम नहीं चलता है, काम चलता है दृढ़ इच्छा शक्ति से, काम चलता है काम करने से। इन्होंने भी बोला है कि भाई आप जो भ्रम फैला रहे हो, गलत फैला रहे हो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अरावली भी कोई अरावली को छुएगा तक नहीं। अरावली मतलब सेफ है, अरावली एकदम सुरक्षित है। ये इसलिए कर रहे हैं कि पहले अलग अलग राज्य की अलग अलग डेफिनेशन थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अलग अलग डेफिनेशन तो हाँ अपने हिसाब से लोग माइनिंग करवा रहे हैं, अपने हिसाब से अरावली को कूद रहे हैं, तो पूरे देश की एक डेफिनेशन होनी चाहिए और उसके अनुसार कुछ साइड या कुछ लोकेशन होनी चाहिए, वहां पे अरावली के अंदर खनन होना चाहिए, हर जगह पे अरावली में खनन नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये स्पष्टीकरण दिया है। साथ ही इसी के साथ में ये उन्होंने बोला है, अभी इस पे कोई प्रेस रिलीज नहीं हुआ या कोई नोटिस, कोई नोट नहीं आया बाहर। इसके अलावा इतना जब ये आंदोलन हो रहा है पूरे राजस्थान में, तो सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को वापस से अपनी जो डेफिनेशन है, जो भी है, जो उनको रिकमेंड की गई थी, उसमें सुधार करना चाहिए। सुधार के साथ साथ में ये कहना चाहिए कि भाई अरावली की ये डेफिनेशन है और अरावली का ये ऐसे ऐसे अस्तित्व रहेगा। और जो ये माहौल चल रहा है सेव अरावली या फिर जो ये कैंपेन चल रहे हैं, इनमें लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि भाई अरावली सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताना चाहिए और वाकायदा एक नोटिस निकाल के ये मतलब भरोसा दिलाना चाहिए लोगों को। साथियों, आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक करके जाओ और आप इसको अपने जो अच्छा लगा तो आपके अपने जो साथ के मित्र लोग हैं उनको शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो चैनल को। और साथ ही इतने पेशेंस के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप लोगों का थैंक यू, धन्यवाद।